ये तो हम जानते हैं कि वायरस का कोई इलाज नहीं होता, जैसा कि एनडी, H9, आईबी और गंबोरो वगैरह लाइलाज बीमारियां होती हैं। लेकिन कभी ना कभी आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर वायरस लाइलाज क्यों होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन जब एनडी आती है तो 50% और बाज़ औक़ात 100% तक मोर्टलिटी क्यों हो जाती है। हम इसे रोक क्यों नहीं पाते, जैसे बैक्टीरियल बीमारियों को ख़त्म कर लेते हैं। क्यों वायरस की कोई मेडिसिन नहीं होती, इसकी सिर्फ वैक्सीन ही क्यों होती है। और अगर इलाज नहीं होता तो ये एंटीवायरल क्या चीज़ होती है। लेट्स फाइंड आउट। मेरा नाम है एलियस नैन और आप देख रहे हैं पीपीएस पोल्ट्री। इस तमाम प्रोसेस को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि वायरस और बैक्टीरिया में फ़र्क क्या होता है, और ये पार्ट वीडियो का सबसे अहम पार्ट होने वाला है। अगर आप इस बात को समझ गए तो तमाम मामलात क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला और बुनियादी फ़र्क ये होता है कि बैक्टीरिया एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ज़िंदा सेल होता है। ये कहीं भी किसी भी जगह पर अपनी नस्ल बढ़ा सकता है। पानी में, खुश्की पर, ज़मीन पर, लकड़ी पर, अलगरज कहीं भी अपनी नशोनुमा बढ़ा सकता है। ये 2 से 4, 4 से 16 और इस तरह करके अपनी तादाद में इजाफा करता है, क्योंकि एक ज़िंदा सेल होता है। इसे अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए किसी होस्ट या जिस्म की ज़रूरत नहीं होती। जबकि बैक्टीरिया के मुकाबले में वायरस एक ज़िंदा सेल नहीं होता। इसे ज़िंदा और मुर्दा के दरमियान की कोई चीज़ कंसीडर किया जाता है। इसे अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए किसी होस्ट यानी मेज़बान या किसी जिस्म या ज़िंदा सेल की ज़रूरत होती है, जिसमें दाखिल होकर वो उस सेल की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपने जैसे लाखों करोड़ों वायरसेस पैदा करता है। अगर ये किसी होस्ट या जिस्म के बगैर सरफेस यानी ज़मीन पर पड़ा रहे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। दोनों में दूसरा बड़ा फ़र्क साइज़ का होता है। वैसे तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें इंसानी आँख से देखना मुमकिन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों के दरमियान साइज़ का फ़र्क देखें तो ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनका साइज़ 200 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है, जबकि वायरस साइज़ में छोटा होता है। ये 20 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक का होता है, जबकि ज़्यादातर वायरसेस 250 या 300 नैनोमीटर के होते हैं। एक नैनोमीटर कितना होता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि एक इंसानी बाल औसतन 80,000 से लेकर 1 लाख नैनोमीटर तक मोटा होता है। अगर इतना बारीक बाल भी 1 लाख नैनोमीटर मोटा है तो अंदाज़ा लगाएं सिर्फ 100 या 200 नैनोमीटर का एक वायरस कितना छोटा होगा। बैक्टीरिया और वायरस में तीसरा और शायद सबसे अहम फ़र्क है बनावट का। वो कैसे, चलिए आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तमाम बैक्टीरिया कुछ इसी शक्ल से मिलते जुलते होते हैं। यह है सेल मेम्ब्रेन। हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। इनफैक्ट हर जिंदा चीज़ में सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये इसके इर्द गिर्द बहुत ही अहम चीज़ है। इसे सेल वॉल कहते हैं। ये ज़्यादा अहम क्यों है अभी बताता हूँ। और ये इसके अंदर वाली चीज़ें भी अहम हैं। इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। असल में आप इन्हें छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं जो प्रोटीन बनाती हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। तकरीबन तमाम बैक्टीरिया में ये चीज़ें होती हैं। इसी वजह से एंटीबायोटिक असर करती है, क्योंकि हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं। वो कैसे अभी बताता हूँ। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस जिंदा चीज़ नहीं है। दे आर नॉट सेल्स, दे आर वेरी सिंपल। तकरीबन तमाम वायरस 2 चीज़ों से बने होते हैं। नंबर 1 जेनेटिक मटेरियल। ये हर जानदार में होता है। ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब दूसरी चीज़ जो हर वायरस में होती है, ये एक प्रोटीन की कोर होती है जिसने जेनेटिक मटेरियल को घेरा होता है, और इसे कैप्सिड कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है। बैक्टीरिया में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं: राइबोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। जबकि वायरस में मोस्टली 2 चीज़ें होती हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन की कोर शामिल है। अब अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल की बात करें तो ये नहायत ही अहम चीज़ है। अगर इसे ख़त्म कर दिया जाए तो बैक्टीरिया मर जाता है। आप समझ लें कि बैक्टीरिया के ज़िंदा रहने के लिए सेल वॉल बहुत ज़रूरी है। ऐसी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल वॉल को टारगेट करती हैं और इसे डैमेज कर देती हैं और बैक्टीरिया मर जाता है। और वायरस में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए उसके खिलाफ एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो राइबोसोम्स, जो बैक्टीरिया के अंदर होती हैं, राइबोसोम्स पर हमला करती हैं। कुछ सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करके बैक्टीरिया को मारती हैं। और अगेन वायरस में ये फीचर्स नहीं होते, इसलिए वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वायरस और बैक्टीरिया में बुनियादी फ़र्क क्या होता है और क्यों एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर तो काम करती है लेकिन वायरस पर काम नहीं करती। अब अगर मज़ीद एंटीवायरल को डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी और बोरिंग हो जाएगी, इसलिए एंटीवायरल को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब पीपीएस पोल्ट्री फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।